بسم الله الرحمن الرحيم। ये मजमूए सवालात का मजमूए सवालात 2 में सवाल नंबर 6, 7, 8 इस वीडियो में रहेगा, जिसमें से सवाल नंबर 8 जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना कोशिश करूँगा और मेरे को उम्मीद भी है कि तुम लोग उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और कम से कम नोटबुक वगैरह जो है वो भी मुकम्मल कर लेना। जो इसमें सब बताया जा रहा है इसकी पीडीएफ भी तुम लोग को व्हाट्सएप पे दी जा रही है। मजमूए सवालात 2 का 6ठा, 7वां और 8वां सवाल। ये सवाल है, इसमें 6ठा सवाल, जिसमें शक्ल 2.26 में अगर खत Q मुतवाज़ी खत R और खत तकाता या खत P इनका तकाता है और A बराबर 80 हो तो F और G की कीमतें मालूम कीजिए। A कितना दिया है? 80 दिया है। A का मुतकाबला क्या है? अच्छा, इसमें जरा से देखना जरा ध्यान से। F और G की क्या मालूम करना है? F और G की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि A बराबर 80, ये दिया हुआ है। A की कीमत जो है, इस जाविये की कीमत, A की कीमत जो है 80 दी हुई है और हम लोगों का एक किस्म का जाविया है जो कि कहलाता है खारजा मुतबादला जाविया। खारजा मुतबादला जाविया A बराबर G, इसको बोलते हैं खारजा मुतबादला जाविया। इसकी खुसूसियत क्या है? खारजा मुतबादला जाविया। खारजा मुतबादला जाविया किस तरह से होते हैं जरा देख लो तुम लोग यहाँ पे, कि अगर मिटा देंगे बाद में इसको, ये दो मुतवाज़ी खत है और इनको कोई खत कता करा तो ये खत तकाता हो गया। एक्चुअली जो होता क्या है कि ये जाविया ए और बी ये खारजा जाविया कहलाते हैं। उसी तरह से सी और डी ये भी खारजा जाविया कहलाते हैं। मुतबादला जाविया ए और बी मुतबादला जाविया, सी और डी ये मुतबादला जाविया। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है खारजा मुतबादला जाविया बताना हम लोगों को। खारजा मुतबादला जाविया ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक जाविया यहाँ पे ए है, ये अंदर से बाहर, ये खारजा एक यहाँ पे वो खत के ऊपर और इधर से दूसरी जानिब में खत तकाता जो दिखता है तुम लोगों को, ये खत तकाता के राइट साइड में एक खत के ऊपर वाला, दूसरे खत तकाता के लेफ्ट साइड में और दूसरे खत के नीचे वाला ए और जी, ये दो जाविये जो है इसको बोला जाता है खारजा मुतबादला जाविये। ये मुतमासिल होते हैं। उसी तरह से दूसरा खारजा मुतबादला जाविया क्या हो जाएगा? एक दूसरा खारजा मुतबादला जाविया जो रहेगा, दूसरा खारजा मुतबादला जाविया क्या हो जाएगा? एक रहेगा बी, इधर से बी और एच। खारजा मुतबादला जाविया कौन सा रहेगा? बी और एच। लेकिन हम लोग को जरूरत किसकी है? सिर्फ ए और जी की जरूरत है। मिटा देते हैं इसको। ए और जी की जरूरत है तो यहाँ पे लिख लिए इसको खारजा मुतबादला जाविया। खारजा मुतबादला जाविया ए और जी है तो इसलिए जो रहेगा जी भी जो रहेगा, जी कितने का हो जाएगा? ये जी 80 का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? मालूम क्या करना है? जी और एफ मालूम करना है। तो एफ और जी जरा देखो यहाँ ध्यान से। हम लोग इसको खत्ती जोड़ी के जाविये लेके भी कर सकते हैं। ये खत है इस तरह से, ये इस तरह से खत, और यहाँ से शक्ल में देखना, यहाँ पे जी है और यहाँ पर एफ है। एफ और जी जो है कौन से जाविये है? खत्ती जोड़ी के जाविये। एफ और जी कौन से जाविये? खत्ती जोड़ी के जाविये एफ और जी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जमा जी बराबर 180, जो कि क्या है? खत्ती जोड़ी के जाविये है। और कीमत रख लेंगे, जी की कीमत तो 80 है, तो एफ जमा जी बराबर 180। तो एफ बराबर 180 नफी 80 और एफ बराबर हो जाएगा 100।
f की कीमत कितनी आ गई 100। अब जवाब में हम लोग लिख लेंगे, जवाब में क्या लिख लेंगे हम लोग, जवाब में लिख लेंगे क्या क्या लिख लेंगे जवाब में, f जवाब लिखते f बराबर 100 दर्जा और g बराबर 80 दर्जा होगा। यहाँ पे तुम लोग दर्जा दर्जा लगा लेना है ना, ये दर्जा दर्जा ऐसे लगा लेने का, जहां भी रहेगा ना वहां पे दर्जा लगा लेगा। जवाब लिख लिया हम लोग, एक छठा सवाल पूरा हो गया। अगला सवाल है 7वां सवाल है, जो कि शक्ल 2.27 में अगर ए बी और सी एफ मुतवाजी है और बी सी और ई डी, ये देखो यहाँ पे ये ए बी ऊपर लेजर पॉइंटर दिखता है ना, उसको देखने का, ए बी मुतवाजी कौन सा दिया है पी एफ के, और बी सी मुतवाजी क्या दिया है ई डी के, वो तो साबित करना है कि ए बी सी मुतमासिल एफ डी ई। ये आसान सवाल है, बस खाली शक्ल थोड़ी अलग बना के देखेंगे ना तो जवाब आएगा। जैसे देखो हम लोग सबूत लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि ए बी मुतवाजी सी एफ, ए बी मुतवाजी खत ए बी मुतवाजी है खत पी एफ के, खत ए बी मुतवाजी खत पी एफ, और खत तकाता क्या ले लेते हैं, खत तकाता लेते हैं हम लोग बी सी। अब जैसे कभी शक्ल हम लोग अलग से बना के देखें ना, यहाँ पे कैसा बोला है कि ए बी मुतवाजी बी सी, ए बी मुतवाजी पी एफ, ये यहाँ पे ए बी है, मुतवाजी दूसरा खत कौन सा है, यहाँ पे पी एफ है, और बी सी खाते तक आता है, बी सी जो है खाते तक आता है इस तरह से, ये बी सी खाते तक आता है। अब हम लोगों को इसमें जो है जाविये बनते हैं, कौन से जाविये बनते हैं, नजीरी जाविया भी बनता है और दाखला जाविया भी बनता है, लेकिन हम लोग को लेना क्या है वो जरा से देख लो कि ए बी सी एक आता है, एक ए बी सी यहाँ पे सी है, एक ए बी सी आता है, और दूसरा ये जाविया, ये जाविया कभी लिए, ये जाविया और ये जाविया कभी लेते हम लोग, तो कौन से जाविये हो जाएंगे, पी सी, यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है इसको मत लो। हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक जाविया, ये पहले तो ये देख लो, शक्ल देख लो पहले क्या दिया हुआ है उसमें, और उसके आगे देखते हैं कि ए बी और पी एफ यहाँ पे मैं बना दी शक्ल, और बी सी खाते तक आता ले लिया। अब इसमें हम लोगों को एक जाविया लेंगे, कौन से जाविये लेंगे, जब दो मुतवाजी खतूत आ जाएंगे तो नजीरी जाविये लेंगे, दाखला जाविये लेंगे। यहाँ पे नजीरी जाविये के लिए दूसरा अल्फाज लिखा हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग कौन सा जाविया लेंगे, देखो जरा ध्यान से, हम लोग लिख लेते हैं, ये तो दिया हुआ है, और मुतबादला जाविया ले लेते हैं। कौन सा जाविया लेते, मुतबादला, कौन से मुतबादला जाविया है, जाविया ए बी सी और जाविया बी सी डी के, जाविया ए बी सी और जाविया बी सी डी। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से शक्ल में, ये यहाँ पे डी, हम लोग बी सी एफ भी लिख सकते हैं, एक जाविया ए बी सी, ये वाला जाविया मुतमासिल रहेगा ये जाविया, है ना। अभी शक्ल कैसी बनी जरा देख लो जरा ध्यान से, ये इस तरह से है, ये ऐसी है और ये ऐसी। अभी कभी तुम लोग इसको सीधा करके देखेंगे तो जेड बनेगा, है ना। यहाँ पे आएगा एक जाविया ए बी सी डी, एक जाविया ये है और एक जाविया ये है, ए बी सी और बी सी डी। ये कौन से जाविये होते हैं, मुतबादला जाविये, मुतबादला जाविये है, जरा ध्यान से देख लेना, इसको लिख लेना, शक्ल इसी अलग से बना लेना, इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा लेंगे मुतबादला जाविये, इसको नंबर 1 दे दिए। दूसरी बार लेंगे क्या लेंगे कि ए बी सी मुतवाजी ई डी, बी सी मुतवाजी ई डी या डी ए के, और खते तक आता पी एफ के,
अब यहाँ पर खाते तकाता PF लिए, अब जरा देखो यहाँ पे शक्ल किस तरह से बनेगी। शक्ल जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे BC, ये ऐसा यहाँ पे है BC मुतवाजी ED, ED मुतवाजी। खाते तकाता क्या है, PF कहाँ से आता है, यहाँ है P और यहाँ है D और यहाँ है F। अब हम लोग जो है जाविया कभी लिए तो जाविया कौन सा होता है वो देख लेंगे, जाविया कौन सा लिखेंगे वो देखेंगे जरा से। अब आगे देखो BCD और FDE, BCD और FDE। ये BCD देखो, BCD एक जाविया ये है और FDE या EDF, यहाँ ध्यान से देख लो ना, नाम बता सकते हो कोई जब मैंने पढ़ के कभी मैं इसको मार्कर से बताता हूँ तुम लोगों को। एक तो जाविया ये है, क्या नाम आएगा उसका, EDF या तो फिर FDE, है ना, यहाँ पे लिखा है FDE और BCD, ये नजीरी जाविया है। अब यहाँ पे दोनों तरफ मुश्तरिक क्या है, BCD मुश्तरिक है, एक में मुश्तरिक BCD यहाँ भी है और BCD यहाँ भी है। तो BCD कर जाएगा, क्या साबित करने का था, ये साबित करने का था कि ABC मुतमासिल हो जाएगा FDA के, ABC मुतमासिल हो जाएगा FDA के। मैं इसको मिटा देता हूँ शक्ल को वापस से, शक्ल की जरूरत नहीं है, समझने के लिए सिर्फ था। आगे जो है बयान 1 और 2 से देखेंगे। बयान 1-2 से क्या आया, बयान 1-2 से आया ABC मुतमासिल FDE, यही साबित करने का था और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अभी यहाँ पर जो है 2 बयान, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ये इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, ABC और FDA, ये साबित कर दिए हम लोग। क्या लिखेंगे आखिर में, साबित किया गया, बस, और कुछ नहीं लिखेंगे। अभी अगला ये सवाल देखो, सवाल थोड़ा सी यूनिक टाइप का है बड़ा बहुत, लेकिन आसान भी उतना ही है। बस खाली ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। हम लोगों को ये जो शक्ल अंदर से बनी है ब्रोकन लाइन में, है ना, क्या नाम है उसका, XQXRY, ये अंदर जो है एक जुर्बातुल अजला है फिलहाल, लेकिन हम लोग को इसको साबित करना क्या है कि ये जुर्बातुल अजला 90 मुस्ततिल है। तो हम लोग को साबित क्या करेंगे, मुस्ततिल के खुसूसियत भी मालूम होना चाहिए। मुस्ततिल की खुसूसियत ये है कि उसके हर जाविये जो होते हैं 90 के होते हैं, हर जाविये की पैमाइश 90 दर्जा होती है। तो हम लोग इसमें हर जाविये की पैमाइश को 90 दर्जे का साबित कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। शुरू करेंगे जैसे हम लोग इसको, तो सबसे पहले सबूत में क्या लिख लेंगे कि शुआ QX जाविया AQR का नासिब है। जरा देखते जाओ यहाँ पे, जरा ध्यान से, हाँ जरा ध्यान से देखो। एक तो है QX, जैसे कि ये शक्ल जो दिखती है, ये शक्ल मैं यहाँ से तोड़ के बनाता हूँ, ये ऐसी शक्ल है, और ये है इसका QX, AQR की नासिब क्या है, QX है। हम लोग इसमें क्या फर्ज कर लेंगे कि भाई ये नासिफ है, इसकी वजह से, इस वजह से ये दोनों जाविये की पैमाइश क्या रहेगी, मसावी रहेगी। तो इसकी पैमाइश को x फर्ज कर लेंगे और इसकी पैमाइश को x फर्ज कर लेंगे। तो नाम क्या रहे जाविये का, याद है कि तुम लोगों को क्या लिखा हूं मैं, तो पहले यहाँ पे शक्ल में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्ज कर लेंगे। जब प्रूफ करना शुरू करेंगे तो भाई ये जो है ये x है और ये x है, यहाँ से ये y और ये y, ठीक है, ये z और ये z, और उसके बाद ये W और ये W, याद रख लेना। ये याद रखना। अब आगे देखेंगे,
आगे क्या आ जाएगा, आगे आएगा जाविया ए क्यू एक्स। जरा यहाँ पे शक्ल में देखो, इस तरफ शक्ल में देखो, जाविया ए क्यू एक्स, जाविया ए क्यू एक्स और जाविया एक्स क्यू आर, ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर दोनों की पैमाइश कितनी रहेगी। फर्ज कर लेते हैं हम लोग कि दोनों की पैमाइश कितनी है, दोनों की पैमाइश जो है वो एक्स दर्जा है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, फर्ज कर लिए। फर्ज करो दोनों की पैमाइश क्या है, एक्स दर्जा। उसके बाद उसके आगे जो इसी तरह से क्या लेना, इसी तरह से एक्स आर क्यू, एक्स आर वाई, एक्स आर सी, ये दोनों जो है क्या ले लेना है, वाई। आप जैसे यहाँ पे अपन शक्ल देखे कभी, तो जैसे ये लिए थे वैसे हम लोग जो है दूसरी शक्ल ले लेते हैं। दूसरी शक्ल किस तरह से ले लेंगे, जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये शक्ल जो है इस तरह से कुछ मिटा देंगे बाद में हम लोग सब। ये ऐसी शक्ल आई, यहाँ से ऐसी आई सीधी है, और ये यहाँ पे जो है एक्स यहाँ है, आर यहाँ है, और क्यू यहाँ है, और सी यहाँ है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्यू एक्स आर क्यू और एक्स आर सी, इसको क्या फर्ज कर लिए, वाई फर्ज कर लिए। शक्ल में लिखा होगा, यहाँ शक्ल में लिखा हो। उसी तरह से जो है उसके आगे भी फर्ज कर लेंगे। समझ में आ रही है ना बात, हाँ? इसको याद रखेंगे कि नहीं, ये याद रख लो। ये यहाँ और यहाँ, जैसे ये शक्ल तोड़ के बताए इसमें से, वैसे तुम लोग चारों कोने में से इस तरह से कभी निकाल के देख लिए तो एक की पैमाइश एक्स आएगी, एक की वाई आएगी, एक की डब्ल्यू आएगी, एक की जेड आएगी। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि ये डब्ल्यू का हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। बी क्यू वाई क्या है, जेड है। यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ जेड है। इसको करेक्शन कर लेता हूँ पहले पे, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, अलग कलर से निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई जाविया क्यू आर वाई, क्यू आर वाई डब्ल्यू, क्यू आर वाई डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू लेते हैं और यहाँ जेड लेते हैं। आगे देखो, आप आगे क्या हो जाएगा जब इसकी हम लोग इस तरह से कीमत रख देंगे। अब उसके आगे क्या लिखेंगे, खत ए बी और खत सी डी मुतवाजी है और खत तकाता पी सी है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अब जो है जिसकी जरूरत पड़ेगी अब वो लिखेंगे। तुम लोग भी ऐसी बना के लेना लेकिन ना कॉपी में। अब सीधा लिखा है, क्या लिखा है देखो जरा सी, एक तो ए बी है और दूसरा जो है सी डी है, और खाते तक आता क्या है हम लोग का, ये खाते तक आता है पी एस। हम लोग जितनी जरूरत उतने ही लिखते हैं ना। अब यहाँ पर दो जाविये जो बने तो ये क्या हो जाएंगे, दो एक्स के। यहाँ पे दो जाविये बने तो वो क्या हो जाएंगे, दो वाई के। शक्ल में देखे कभी, तो शक्ल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शक्ल कभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाली है ना। तो खट्टी जोड़ी के दाखला जाविये, दाखला जाविये का नाम क्या है, एक तो है ए क्यू आर और दूसरा है क्यू आर सी। ए क्यू आर सी 180 का, और ये जो है कौन से जाविये, दाखला जाविये। लिख लेते हैं दाखला जाविये, ऐसा है ना। अब उसके आगे जो है, अब उसके आगे हल करेंगे हम लोग। आगे जब हल करके देखेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी कीमत, जैसे कि ये दो है तो दो एक्स हो जाएगा, एक्स जमा एक्स और वाई जमा वाई। तो यहाँ से इसकी जो कीमत रख देंगे, ए क्यू आर की कीमत क्या हो जाएगी, एक शक्ल बनी थी ना यहाँ पे, ए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू आर बराबर हो जाएगा ए क्यू एक्स जमा एक्स क्यू आर के, और क्यू आर सी बराबर हो जाएगा एक्स आर क्यू जमा एक्स आर सी के। लिखेंगे ना, ए क्यू एक्स जमा एक्स आर क्यू आर, और ये यहाँ पे कीमत रख देंगे। कीमत रख देने के बाद क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो,
कीमत रख देने के बाद क्या हो जाएगा, कीमत रख देने के बाद x जमा x जमा x जमा y जमा y, x जमा x जमा y बराबर 180, 2x जमा 2y बराबर 180 और कॉमन निकल गया 2 और x जमा कॉस मिल गया, x जमा y बराबर 180 और x जमा y बराबर 180/2 और x जमा y बराबर 90। काट देंगे ना, अब इसको क्या है, ये तो आसान है ना, इसको ये भी बताने करके, ये 2 1 2, ये 2 9 18, ऐसा बता देने का क्या, यहाँ पे 90 दर्जे की दाबी की पैमाइश लगा लेना, अलामत लगा लेना। उसके आगे जो है x जमा y बराबर कितना आ गया 180। अब जो है शक्ल जरा कभी देखे हम लोग x जमा y के, तो ये शक्ल जो है कुछ इस तरह से रहेगी, जरा ध्यान से देखना, ये शक्ल जो कुछ इस तरह से रहेगी, x जमा y बोल रहा हूँ, ये शक्ल बना लेना तुम लोग भी, तुम लोग बना लेना, नहीं बनाएंगे तो समझिएगा नहीं है। ये क्यू आर और यहाँ है x। अब क्या करेंगे हम लोग, एक मुसल्लस लेंगे, कौन सा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस कौन सा लेंगे, एक्स क्यू आर मुसल्लस ले लेंगे, ठीक है, मुसल्लस कौन सा ले लिए, एक्स क्यू आर एक मुसल्लस ले लेंगे, और उस मुसल्लस कैसी शक्ल है मुसल्लस की जरा देख लो, यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, ये इस तरह से एक मुसल्लस है ना, इसका नाम क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ है आर और यहाँ है एक्स। क्या लिख लेंगे, मुसल्लस एक्स क्यू आर में। अब यहाँ पे ये जावी की पैमाइश तो x है और ये जावी की पैमाइश y है, दिखती है शक्ल में, देखेंगे कभी हम लोग तो तीनों जावी की पैमाइश का मजमू 180 होता है, यहाँ पे लिख लो लगे तो, तमाम जावियों का मजमुआ लिखते हैं शॉर्ट में 180 दर्जा। तो इसलिए वो जाविये की पैमाइश लिख लिए, जाविये के नाम लिख लिए, कौन कौन से जाविये है, जाविया एक्स क्यू आर जमा एक्स आर क्यू जमा जाविया क्यू एक्स आर बराबर 180 और कीमत रख लीजिए, कीमत क्या रख लिए, एक्स जमा वाई बराबर क्यू एक्स आर बराबर 180। एक्स जमा वाई की कीमत हम लोग को पता है क्या, एक्स जमा वाई की कीमत 90 जमा क्यू एक्स आर और क्यू एक्स आर बराबर 180 नफी 90 हो जाएगा, तो क्यू एक्स आर बराबर कितना हो जाएगा 90। एक जवाब आया अभी हम लोग को, एक ये पैमाइश इसकी आ गई, इसकी पैमाइश आ गई, जरा ध्यान से देख लो इसको, ये नंबर 1 आएगा, एक मुस्ततिल का एक जाविये की पैमाइश आ गई। मुस्ततिल जो है किस तरह से है, ये मुस्ततिल ऐसा है, जरा ध्यान से देखो, ये मुस्ततिल ऐसा मुस्ततिल है, यहाँ पे नाम है Q, यहाँ पे नाम है X, यहाँ पे है नाम R और इस नुक्ते का नाम है Y। हम लोग का जवाब क्या आया, QXR, ये 90 आया। तो वैसे करते करते हम लोग दीगर भी मालूम करेंगे, सब जब 90 के प्रूफ हो जाएंगे हम लोगों के, जब सब 90 का प्रूफ हो जाएगा तो हम लोग का जवाब आ जाएगा फाइनल। सवाल जरा बड़ा है, टाइम लगेगा इसको। आगे जो है हम लोगों का, आगे क्या है कि भाई इसी तरह से हम लोग Z जमा W भी जो है क्या ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं। अब Z जमा W कैसे 90 आ जाएगा, वो जैसे कि यहाँ पे शक्ल में देखो Z जमा W, तो ये खत मुतवाजी खत ले लेंगे यहाँ से इसके अंदर, और जैसे इससे पहले हल करे थे, उसको पहले कैसे हल करे थे, जो जाविये लिखे थे, जाविये की पैमाइश का मजमुआ करे थे, फिर उसके बाद जो है हम लोग का जवाब ऐसा आया था, हल्का हल्का से याद दिला रहा तुम लोगों को, 2Z जमा 2W बराबर 180, कॉमन निकलेगा Z जमा W बराबर 180, तो फिर Z जमा W बराबर 180/2, इसको हल करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा Z जमा W बराबर 180। अब ये कैसे आया था, ये तो हम लोग जो है ये खत मुतवाजी खत लिए थे ऐसा,
और दाखला जाविया लिए थे यहाँ से, तो ये दाखला जाविया ये कितना है, ये जो है 2Z का है और ये जो है 2W का है, तो इसलिए इस तरह से करे थे हम लोग इससे पहले। अब इसको भी इसी कर लेना, तुम लोग लिख लेना, लगे तो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे क्या, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा कर लेना। इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे आएगा खत्ती जोड़ी के जाविये लेना है। अब खत्ती जोड़ी के जाविये कहाँ से लेना है, कौन से 2 जाविये खत्ती जोड़ी के लेना है वो देख लो जरा से। वो लेना है जाविया AQR जमा एक BQR बराबर 180 और उसकी कीमत रख देने का। कीमत रख देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, देख लो जरा से। AQX जमा XQR जमा BQI जमा YQR बराबर 180 और X जमा Z बराबर 180। अब ये किस तरह से आया देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये शक्ल बनी है ऐसी और यहाँ पे खत्ती जोड़ी के जाविये है और इसमें जो है ये ऐसा, ये इस तरह से, यहाँ पे है A, यहाँ है X, यहाँ है Q, शक्ल में देखना, B, यहाँ है Y, यहाँ है R। अब तुम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सब वही लिखा है, देखो AQX लिखा है ये वाला जाविया, पहले ये लिखा है, XQR लिखा है, दूसरी मर्तबा में ये लिखा है, तीसरी मर्तबा में लिखा है BQY और YQR। इसकी पैमाइश लिखी क्या है, X जमा Z बराबर 180। कीमत रखेंगे 2X जमा 2Z बराबर 180 और कौस में 2 कॉमन निकल जाएगा, X जमा Z बराबर 180 और X जमा Z बराबर 180/2 और X जमा Z बराबर 90 हो जाएगा। X जमा Z बराबर 90। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, X जमा Z क्या है जरा देखेंगे तो सही, है ना। X जमा Z क्या है, X जमा Z कभी शक्ल बनाए हम लोग तो शक्ल जो है इस तरह से बनेगी, ध्यान से देखो जरा सी, शक्ल जो है इस तरह से बनेगी। ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर है X, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R और ये जो है ये यहाँ से एक ऐसी अलग से, यहाँ है X और यहाँ है Z। तो क्या आ जाएगा, X जमा Z कितना आया 90, तो मतलब क्या हो जाएगा XQR कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, XQR कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, XQR 90। इसलिए हम लोग लिखेंगे जाविये की जमा की खुसूसियत लेंगे, जाविये की जमा खुसूसियत किस तरह से हो जाएगी देख लो जरा सी, है ना। XQY सॉरी, ये यहाँ पे जो था ना ये Y था, ये Y था, मिटा देते इसकी शक्ल को, जरूरत नहीं हम लोगों को। लगे तो ये शक्ल यहाँ पे बना के देख लो तुम लोग, है ना। पहले ये मिटा तो तू सही से, नहीं तो ये एग्जैक्ट रहेगा यहाँ पे। ये शक्ल यहाँ पे देख लो जरा सी, ये कैसी शक्ल है देख लो, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ पे है X, यहाँ है Q, यहाँ है Y और यहाँ है R और इसकी पैमाइश है X, इसकी पैमाइश है Z। देखो XQY मतलब पूरा बड़ा जाविया, ये इसके अंदर इस तरह, इसी तरह से आगे भी हल करेंगे हम लोग। Y जमा W बराबर 90 भी मालूम कर सकते हैं। Y जमा W बराबर 90 किस तरह से आएगा जरा चेक कर लो। तो हम लोग कभी खत्ती जोड़ी के जाविये लिए, खत्ती जोड़ी के जाविये कैसे ले लेंगे, ये शक्ल बनी इस तरह से, यहाँ से ऐसा बना और यहाँ पर जो है तुम लोगों का क्या है 2Y है और ये यहाँ पे 2W है, 2W है। तो फिर हम लोग खत्ती जोड़ी के जाविये बनाए तो क्या हो जाएगा 2Y जमा 2W बराबर 180। तो ऐसा आएगा, समझ में आता है ना। तो
2 कॉमन y जमा w बराबर 180 और आगे हल कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा y जमा w बराबर 100 y जमा w बराबर 90 आ जाएगा। अब आगे जो है इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं। और ऐसे करके जो है हम लोग हर एक जाविया जो है मालूम कर लेंगे। मालूम करने के बाद हम लोग का जवाब आ जाएगा XRP, ये चौथा जवाब आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ये सब जो है यहाँ पे सब जाविया हम लोग इससे पहले भी आए और अभी के भी आए। हर एक जाविये की पैमाइश क्या होगी, पहले तो लिखेंगे मुसुरबातुल अज़ला एक्स QXRY में, QXRY में ये हर एक की पैमाइश 90 हम लोग साबित कर चुके हैं। हर एक जाविये की पैमाइश 90 साबित कर चुके हैं, इसलिए QXRY एक मुस्ततिल होगा, इसलिए QXRY एक मुस्ततिल है। ये साबित करने का था, बहुत आसान सवाल है। नहीं समझ में आएगा 2-3 मरतबा देखेंगे तुम लोग ना अच्छे से तो समझ में आएगा, और वीडियो पूरी देखा करो।